हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रुप 16 की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज अ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन। अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन की बात करें तो जो हाइड्रोजन है व्हेन इट विल रिएक्ट विद द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16, जिसको मैंने ई से डोनेट करा है। ई क्या है? ग्रुप 16 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलीरियम और पोलोनियम में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। बट हम पोलोनियम की बहुत ही कम बात करते हैं। क्यों बहुत कम बात करते हैं? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। और जब कोई भी एलिमेंट ग्रुप 16 का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म अ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। क्लियर है? अगर हम E को O मानते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? H2O, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE, देन H2PO। आपको पता है H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज अ सिलेनियम हाइड्राइड, टुलेरियम हाइड्राइड, दिस इज अ पोलोनियम हाइड्राइड। So this is the preparation of a hydrogen. When any element react with a hydrogen, it form a hydride of a group 16. तो अगर हम इन ग्रुप 16 के हाइड्राइड की बात करें, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन। दिस इज अ फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो वाटर है इट इज अ लिक्विड एंड द रेस्ट ऑफ दीज आर गैस। अब ऐसा क्यों है? वाटर लिक्विड है और बाकी सारे एलिमेंट गैस की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहते हैं? एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, वो इकट्ठे होके रहते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट एज लिक्विड। बट इन H2S और अदर एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16 दे डू नॉट हैव अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से दे लिव इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग रहते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? गैस की फॉर्म में। वन ऑफ दिस इज द NCERT क्वेश्चन इन योर बुक, दैट इज व्हाई वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज द गैस। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ वाटर मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट इन अ एसोसिएटेड फॉर्म एंड बिहेव एज अ लिक्विड। बट इन H2S, absence of a intermolecular hydrogen bonding, it is exist as a gas. This is a very important point कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और बाकी सब एलिमेंट्स में नहीं होती। अब सेकेंड हम करेंगे इसका बॉन्ड एंगल ऑफ दीज 5 हाइड्राइड्स ऑफ अ ग्रुप 16। अब देखो, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की जनरल, अगर मैं कहूँ H2E है तो इसकी शेप क्या होगी? ई की जगह आप बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलीरियम कुछ भी ले सकते हो। आई एम राइटिंग अ जनरल फॉर्मूला ओवर हियर। तो क्या शेप होगी इसकी? 1/2 सेंट्रल एटम इज एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16 हैविंग अ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिंगल बॉन्डेड 8/2। इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और sp3 की शेप आपको पता है क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर हम कहें द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 4 एंड द बॉन्ड पेयर इज 2 एंड द लोन पेयर इज 2, तो इसकी जो शेप है इन मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं जर्नल ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा? E, 2 H जुड़े हुए हैं और 2 क्या है? लोन पेयर हैविंग sp3 hybridization and the shape is bent or V shape। तो जो एंगल था टेट्राहेड्रल एंगल वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है और इन लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से कम होके कितना हो जाता है? 104 डिग्री 5 मिनट। अगर हम देखें तो ये बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन से टुलेरियम की तरफ जाते हुए
क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है, अगर मैं कहूं तो बहुत क्लियरली आप बेटा बोर्ड पे विजिबल कर सकते हो कि जो वाटर है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, टुलेरियम का सबसे कम है। ऐसा क्यों? अब अगर हम इनमें कंपैरिजन करें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टुलेरियम में, ऑक्सीजन का साइज क्या है बेटा, स्मॉल, और इसमें कितने हैं, 2 लोन पेयर है। अगर हम टुलेरियम की बात करें तो इसका साइज क्या है, लार्ज, इसमें भी 2 ही लोन पेयर होंगे बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 4 हाइड्राइड इज सेम। तो स्मॉल साइज होने की वजह से और लोन पेयर इस पे पास पास होने की वजह से इनमें लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू टुलेरियम। और जब रिपल्शन, जैसे देखो कि ये 2 चीज़ें बहुत ही 2 मार्कर हैं, ये रेड और ब्लैक, अगर ये बहुत पास पास है इट मीन्स इट इज़ अ 1 लोन पेयर एंड दिस वन इज द सेकेंड लोन पेयर। अब ये लोन पेयर पास पास है तो इनमें रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन से ऐसे दूर जाएंगे, जब ये दूर जाएंगे तो इनके बीच में ये क्या बनेगा, एंगल। देखो ऐसे हैं तो समझो कि 0 एंगल है। अब रिपल्शंस बढ़ रही हैं, रिपल्शन बढ़ने से दूर जाएंगे तो इनमें एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा। अब ऐसी वाटर में ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से इनमें रिपल्शंस ज़्यादा होती हैं, रिपल्शन ज़्यादा होने से बॉन्ड एंगल बड़ा होता है और इसमें साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्शन कम होती है जिससे बॉन्ड एंगल कम ही रह जाता है, वो और इंक्रीज नहीं होता। तो दिस इज द रीज़न ऑफ अ बॉन्ड एंगल। क्लियर है बेटा, क्या है रीज़न, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इनमें रिपल्शंस ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा है। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से टुलेरियम की तरफ जाते हैं साइज बढ़ता है, रिपल्शंस कम होती हैं और एंगल कम बड़ा होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में द थर्ड प्रॉपर्टी इज द वोल्टेलिटी। वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होना, कौन सी चीज़ जल्दी उड़ सकती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो H2O है बेटा वो लिक्विड है और बाकी सारे एलिमेंट H2S और H2SE वो सारे क्या हैं, गैस। तो लिक्विड और गैस में से कौन सा ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर होगा, जो गैस है। तो अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें वो तो वाटर मॉलिक्यूल की सबसे कम है, वाटर उड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता, बिकॉज इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, तो बाकी सारे उड़ सकते हैं। कौन कौन उड़ सकता है, H2S, H2SC, H2TE। और अगर हम इनमें से बात करें सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर कौन सा है, अगर हम सल्फर, सिलेनियम और टुलेरियम में से देखें तो जैसे जैसे हम सल्फर से टुलेरियम की तरफ जा रहे हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है साइज इंक्रीज होने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, यानी कि टुलेरियम में अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब टुलेरियम में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये उड़ना चाहे तो उड़ सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू H2S। तो सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी किसकी होगी बेटा, H2S ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर होगा एज कंपेयर टू H2TE। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और H2O की सबसे कम वॉलेटिलिटी होगी, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। क्यों, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है और वो इवेपोरेट नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, एसिटिक कैरेक्टर। अब आपको पता है एसिटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, जो बहुत ही इजीली क्या डोनेट कर दे, H पॉजिटिव डोनेट कर दे। अब बहुत इजीली H पॉजिटिव कौन डोनेट कर सकता है, जिसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। अगर पोलोनियम का साइज सबसे बड़ा है तो इनके बीच का बॉन्ड H और P के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो जो इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा तो ये बहुत ही जल्दी क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा। तो इसी वजह से एसिटिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, जो रिडक्शन करते हैं।
अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने इसकी एक डेफिनेशन करी है, एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन H कौन जोड़ेगा, जो H देगा जल्दी से, अगर वो जल्दी से H दे रहा है तभी तो वो सामने वाले में H2 जोड़ेगा। अब जल्दी से H कौन दे सकता है, पोलोनियम भी दे सकते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इसी का ही सबसे बड़ा होगा। जितनी जल्दी ये H देगा उतनी जल्दी ये सामने वाले में H2 जोड़ देगा और उसकी रिडक्शन कर देगा। क्यों, क्योंकि रेडिएटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सामने वाले की रिडक्शन, विच हेल्प इन अ रिडक्शन, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे। अब अगर हम H2O की बात करें तो H2O में क्या है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से और ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से H2O की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है और H2PO की सबसे कम है। क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने से जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, वीक, विच कैन बी इजिली डिसोशिएट, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। एंड द नेक्स्ट वन इज द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता है क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी। आपको ग्रुप 17 में बेटा ये वाले सारे कॉन्सेप्ट करा चुकी हूँ, सेम वैसे ही हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, H2O की ही होगी। क्लियर है, ये थी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 16 एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क एंड कमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ ऑक्सीजन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।